मानस श्रृंखला में आज का विषय रोग। पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। शरीर की रुग्णता के कारण मन की अनेक इच्छाएं पूरी होने से रह जाती है। शरीर में भी प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है कि व्यक्ति हर तरह से स्वयं को स्वस्थ रख सके, अपने आप ही आवश्यक रोधक तत्वों का निर्माण कर सके। प्राकृतिक जीवनचर्या में शरीर के लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो कुछ शक्तियां दिन में खर्च होती है वे रात्रि में फिर अर्जित हो जाती है। कुछ शक्तियां उम्र के साथ घटती है, उन्हें प्राणायाम जैसे अभ्यास से पूरा किया जा सकता है। किंतु आज की समस्या केवल इतनी ही नहीं है। व्यक्ति स्वयं जानबूझकर जो अनर्थ करता है, शरीर के साथ जैसा दुर्व्यवहार करता है, जो कुछ अप्राकृतिक सामग्री खाता है, उसका उपचार शरीर नहीं कर सकता। आहार विहार में बढ़ता प्रदूषण, अनियमितता आदि भी रोग को आमंत्रित करते हैं। चूंकि व्यक्ति अनेक धरातलों पर जीता है, अतः रोग भी हर धरातल पर अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होते हैं, एक धरातल से दूसरे में आते रहते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के अपने अपने रोग हैं, अपने अपने कारण हैं, लेकिन सभी रोग शरीर के माध्यम से ही प्रस्फुटित होते हैं, परिलक्षित होते हैं। सभी रोगों को शरीर के मान लेना भारी भूल होगी। चूंकि व्यवहार में सभी धरातल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः सभी प्रकार के रोग समय एवं परिस्थिति के अनुरूप अपना स्वभाव और धरातल बदल सकते हैं। शरीर के असाध्य रोग मन, बुद्धि, आत्मा अथवा अहम को भी प्रभावित करते हैं, और मन, बुद्धि, आत्मा के रोग शरीर की ओर ही आते हैं। भय अनेक रोगों को जन्म देता है। अनेक रोगों में भय से स्थिति अधिक बिगड़ जाती है। भय शरीर को नहीं होता, वह तो मन का गुण है। भय विस्मृति का भी जनक है, बुढ़ापे को भी आमंत्रण देता है। यहां तक कि भय से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। अतः मन, बुद्धि, आत्मा का स्वास्थ्य का आधार भी शरीर ही है। चिंतन, मनन, स्वाध्याय की परंपरा इसी के उपक्रम है। मन स्वच्छंद हो जाए, उस पर बुद्धि का नियंत्रण न रहे, तो मनोविकारों को जन्म लेने में समय नहीं लगता। पाश्चात्य चिकित्सा में मन का स्थान ही नहीं है। वहां मनोविज्ञान केवल बुद्धि के धरातल तक ही देख पाता है। मन को विषय के रूप में अभी पूर्ण स्वीकृति भी नहीं मिली है। इसीलिए मानसिक रोगों का अभी तक वहां समुचित इलाज संभव नहीं हो पाया। मन को स्वीकारना, उसे जानना, उसकी विभिन्न अवस्थाओं एवं कारणों का चिंतन करना मानसिक स्वास्थ्य की प्रथम आवश्यकता है। मन की अनेक अवस्थाएं होती है जो बदलती रहती है। मूल रूप से उसके 4 भेद अथवा श्रेणियां हैं: मूढ़, विक्षिप्त, श्लिष्ट और निरुद्ध। इच्छा मन को प्रेरित करती है, प्रवृत्त करती है। इच्छा के साथ आसक्ति जुड़ी है। आसक्ति के साथ साथ राग द्वेष का भाव जागृत होता है। प्रवृत्ति के बाद स्मृति और अगली प्रवृत्ति से पूर्व कल्पना मन को आवृत करती है। इसी से मन का भटकाव भी पैदा होता है और एकाग्रता भी रुद्ध होती है। इंद्रियों का योग नित नए आकर्षण मन के सामने प्रस्तुत करता रहता है, अनेक विकल्पों के चित्र बनाता है। मन पर स्वस्थ बुद्धि का नियंत्रण ही हमारी मनोयात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। मन और बुद्धि की सीमा होती है, जबकि आत्मा को असीम कहा गया है। आत्मा पर त्रिगुण का आवरण यानी सत, रज, तम ही उसको सीमाबद्ध करता है। शुद्ध आत्मा का गुण है देखना, जानना और आनंद भाव में स्थित होना। अर्थात मन पहले स्थिर हो जाए, इंद्रियां स्थिर हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए। अस्थिर शरीर में मन भी चंचल रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस अवस्था में प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास तो चंचलता का हेतु है, चंचलता रोग का हेतु है। मानसिक विकारों की शुरुआत मन की चंचलता से ही होती है। इसी प्रकार हमारा वातावरण भी
मानसिक रोगों का बड़ा हेतु है। हमारा शरीर सूर्य से ऊर्जा लेता है, पृथ्वी से ऊर्जा लेता है और अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करता है। इस वातावरण में हमारा मूल परिवेश आता है। व्यक्ति, पशु, पक्षी, सामान, वन तथा दिनचर्या से जुड़ी सभी बातें आती है। आप किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे तो उसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी। जिस प्रकार की संगत में बैठेंगे आप उसकी ऊर्जा, भाव आदि का प्रभाव लेकर ही उठेंगे। कहीं कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व के पास बैठे तो ऊर्जा निकल भी सकती है। आज अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां ऊर्जा के आदान प्रदान पर आधारित है। जैसे जैसे शरीर की संरचना की जानकारी बढ़ रही है तथा ऊर्जाओं के कार्य स्वरूप समझ में आ रहे हैं, वैसे वैसे इन विषयों के नए आयाम बनते जा रहे हैं। वातावरण से प्राप्त ये ऊर्जा हमारे चक्रों के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को छूती है, हमारे आभामंडल को दूषित करती है, जो हमारे लिए ओज का कार्य करता है। फिर हमारे उस स्नायु और नाड़ी संस्थान में प्रवाहित होती है, जो प्राण इंद्रियों से मन तक जाते हैं तथा उनको भी दूषित करती है, भावों को दूषित करती है। यह क्रम निरंतर बनता जाता है। हमारी इच्छा शक्ति दूषित होती है, दृष्टि दूषित होती है, व्यवहार दूषित होता है और जो प्राण मन को इंद्रियों से जोड़कर बाह्य जगत से जोड़ते हैं वे भी दूषित होते हैं। राग द्वेष का एक नया जाल बनता है, स्मृति और कल्पना का नया लोक और धरातल बनता है। ये सारी प्राकृतिक क्रियाएं हमारे शरीर में अनेक अवरोध पैदा करती है, प्राणों में विक्षेप पैदा करती है। ये प्राण ही शरीर को रोग रूप में विकृत करते हुए प्रस्फुटित होते हैं। अर्थात रोग पहले शरीर के भीतर जन्म लेता है और कालांतर में जाकर शरीर में दिखाई पड़ता है। जब तक हमें उसकी खबर लगती है अक्सर देर हो चुकी होती है। मन की स्थिरता और प्रसन्नता ही उसके स्वस्थ होने के लक्षण हैं। इसी से शरीर का स्वास्थ्य भी ठीक रखा जा सकता है और बुद्धि का भी। बुद्धि को तो हित अहित और अच्छे बुरे का विचार करना ही है, पर मन के आवेश, आवेग और अहंकार जैसे दोष बुद्धि को असंतुलित कर देते हैं। स्वार्थ भी मन में संकुचन पैदा करता है। ईश्वर का सहारा इसीलिए उत्तम होता है कि कहीं तो व्यक्ति स्वार्थ छोड़ सके, समर्पण कर सके, प्रसन्न और शांत चित्त हो सके। निरोग रहने की एक अच्छी आधार भूमि है। आहार, विहार और साधन शुद्धि इसमें ही समाहित होते हैं।